भारतीय शेयर बाजार में अगर आप भी किसी भी तरह का ट्रेड करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। बैंक निफ्टी के नाम से तो आप वाकिफ होंगे ही। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए कई तरह की स्ट्रैटेजी आप बनाते होंगे और बैंक निफ्टी के मंथली एक्सपायरी वाले दिन पर भी काफी बारीक नजर रखते होंगे। लेकिन आज एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बैंक निफ्टी के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। इस खबर के बाद आप भी अगर निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स और ऑप्शंस में किसी भी तरह का ट्रेड लेते हैं तो आप इस बदलाव को जरूर ध्यान में रख कर ट्रेड करेंगे। अब आइए इस खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। असल में एनएससी ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में एनएससी ने निफ्टी बैंक के फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट साइकिल को रिवाइज कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब निफ्टी बैंक की एक्सपायरी गुरुवार को नहीं होगी। तो अब आपके मन में भी सवाल जरूर आ रहा होगा कि अब निफ्टी बैंक की एक्सपायरी कब होगी। तो जनाब, अब निफ्टी बैंक की एक्सपायरी गुरुवार की बजाय शुक्रवार को होगी। इस बदलाव के पीछे एनएससी ने बताया कि ये कदम मार्केट के लोगों से विचार विमर्श करके लिया गया है। अब बैंक निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्सपायरी में हुए बदलाव को और विस्तार से समझाते हैं आपको। बैंक निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स अब गुरुवार की बजाय शुक्रवार को एक्सपायर होंगे। ये बदलाव यानी नया नियम 7 जुलाई से लागू होगा। उसके अगले हफ्ते यानी 14 जुलाई 2023 को पहली बार शुक्रवार के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो जाएगी और सभी मंथली एक्सपायरी अब महीने के आखिरी शुक्रवार को ही होंगी। अगर शुक्रवार को छुट्टी रहती है तो उसके एक दिन पहले एक्सपायरी होगी। यानी अगर महीने के आखिरी शुक्रवार को बाजार की छुट्टी होती है तो इसके पहले वाले कारोबारी दिन मंथली निफ्टी बैंक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो जाएगी। एनएससी के मुताबिक 6 जुलाई को ट्रेडिंग डे के अंत में सारे एफ&ओ कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी शुक्रवार के लिए रिवाइज हो जाएगी। मौजूदा नियम के लिहाज से जो एक्सपायरी डेट 13 जुलाई होनी चाहिए वो नए नियम के लागू होने के बाद 14 जुलाई हो जाएगी। वहीं अगर क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट अगस्त की 31 तारीख यानी गुरुवार को खत्म हो रहा था, वह उसके पहले वाले गुरुवार यानी 25 अगस्त को अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। जाते जाते आपको एफ&ओ क्या होता है ये भी समझा देते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। यह स्टॉक, कमोडिटी या करेंसी पर लगाए गए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन लगभग एक ही तरह काम करते हैं। इसमें कोई ट्रेडर वादा करता है कि वह किसी एसेट को भविष्य में इस दिन खरीदेगा या बेचेगा। इसके लिए कीमत भी पहले से ही तय रखी जाती है। हालांकि इसमें कुछ अंतर भी होता है। ऑप्शन में आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्त पूरी करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि फ्यूचर में आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ आपको एक्सपायरी डेट तक अपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्त को किसी भी हाल में पूरा करना होता है। बिस्तक पर आपको ये सलाह शेयर बाजार में किसी भी तरह का निवेश करने के लिए नहीं दी जा रही है। अगर आपको शेयर बाजार में निवेश करना है तो आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें।